आज हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से जो फिजिक्स जो भौतिकी है एनसीईआरटी सार संग्रह की उसको आज हम लोग देखने वाले हैं और इसमें हम लोग का ये पहला चैप्टर है मापन। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके सबसे सिंपल सबसे आसान शब्दों में हम लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि अभी बिहार एसएससी का एग्जाम आ रहा है और उसमें साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ साथ अभी जितने भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं जहाँ पर जीके जीएस पूछी जा रही है उन सारे जगहों पर साइंस से काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अभी देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को और बाकी भी वीडियोस देखने हैं तो आप लोग जो है वो चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी पड़ी हैं, तो आप वहाँ से जाके और मैक्सिमम बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और टेलीग्राम का लिंक है किसी भी चैनल के, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे सीधे टेलीग्राम में स्विच कर सकते हैं इन सभी के पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो क्या है? हम लोगों का मापन है। क्या है? मापन। मापन मतलब हम लोगों का होता है मेजरमेंट इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हम लोग इस पूरे के पूरे पार्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि मूल भौतिक राशियाँ हम लोग की, जिसको फंडामेंटल फिजिकल यूनिट हम लोग कहते हैं, ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। ये हम लोगों की ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें हम लोग किसी दूसरे का यूज़, किसी दूसरी भौतिक राशियों को का यूज़ नहीं कर रहे होते जिनको बनाने में। ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं मूल भौतिक राशियाँ। और बाकी हम लोग के कुछ हैं जो डिड्यूस करे हुए हैं, जो हम लोग इन सारे के सारे 7 जो हम लोग के फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है, इन सबसे हम लोग निकाल रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी है, उन सबको भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब ये 7 हम लोगों के जो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है, मतलब मूल भौतिक राशि है, इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है सबसे पहले लंबाई, फिर समय, फिर ताप, फिर द्रव्यमान, फिर आता है विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता और फिर पदार्थ की मात्रा। ये हम लोगों के 7 दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग से पूछ लिए ज्योति तीव्रता या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन। क्या? ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन। ये हम लोगों का हुआ कर रहा था ज्योति तीव्रता, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसका मात्रक। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोगों का आता है कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है? मतलब एक लाइट ईयर जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर के बराबर। सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष आखिर हम लोग कहते हैं किसको है? तो प्रकाश के द्वारा, मतलब लाइट जो होती है वो एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग लाइट ईयर के रूप में जान रहे होते हैं। और ये डिस्टेंस होता है कितना? ये होता है हम लोग का 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर के बराबर का। अब अगर वायुमंडल में ओजोन परत हम लोग देखें, जो ओजोन लेयर रहती है, इसकी मोटाई हम लोग कैसे मापते हैं? तो इसकी मोटाई मापने का मात्रक जो है वो डॉब्सन है। क्या है? डॉब्सन है। फिर वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको मापने के लिए किस चीज़ का यूज़ करा जाता है? तो ये बार में हम लोग इसको माप रहे होते हैं, मतलब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है बार। फिर अगर हम लोग को शक्ति मतलब पावर का मात्रक पूछ ले तो ये वॉट होता है। ठीक है, सारे लोग जानते हैं वोल्टेज को, तो वो हम लोगों का है। इसके अलावा कार्य जो वर्क होता है और जो ऊर्जा एनर्जी होती है, इसका मात्रक जूल रहा कर रहा होता है। ठीक है, फिर एम के एस सिस्टम हम लोगों का जो है, एम के एस सिस्टम में अगर देखें त्वरण फॉर एक्सेलरेशन हम लोगों का, इसका मात्रक क्या है? तो ये मीटर पर सेकंड है। अच्छा, त्वरण हम लोग कहते हैं किसको? ये हम लोग कह रहे होते हैं त्वरण का सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखें तो त्वरण एक्सेलरेशन ए होता है, ए इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई हम लोग के टी रहा कर रहा होता है। मतलब कि हम लोगों का जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी उसमें से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, मतलब लास्ट वाली वेलोसिटी जो अंतिम हम लोगों की तीव्रता है, उसमें से शुरू वाली वेलोसिटी को हम लोग घटा लेंगे और उसको उसमें उतने में टाइम कितना लगा इससे अगर डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग मीटर पर सेकंड को देख रहे होते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। फिर हम लोगों को 7 भौतिक राशियाँ दी गई है, उसके मात्रक और उसके प्रतीक को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले लंबाई देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसको एम से हम लोग डिनोट करते हैं, वो भी कैपिटल एम से। ठीक है, फिर द्रव्यमान मास आता है, ये हम लोगों के जो है वो किलोग्राम में डिनोट करी जाती है, मतलब केजी में इसको हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग वेट और मास में कंफ्यूज रहते हैं, तो जब हम लोग ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण में हम लोगों का द्रव्यमान और फिर वेट, ये दोनों अलग अलग कैसे रह रहे होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को। फिर समय अगर देखें, समय हम लोगों का इसका सबसे इसका मात्रक रहा करता है, एसआई यूनिट जो इसका रहा करता है वो सेकंड रह रहा होता है। फिर विद्युत धारा अगर देखें, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों की जो वो एम्पियर में मापी जाती है और ए फोर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ताप टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज़ कराता है जो के होता है। पदार्थ की मात्रा जो अमाउंट होती है उसको मोल में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इससे एवोगाद्रो नंबर हम लोग के संबंधित है, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको। ज्योति तीव्रता अगर देखें तो हम लोगों का ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है, ये कैंडेला में हम लोग सीडी में माप रहे होते हैं, ये ज्योति तीव्रता है। और अभी हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे? अभी हम लोग पढ़े थे कि जो ज्योति तीव्रता हम लोगों का है वो क्या था? इसका मात्रक तो वही ल्यूमेन या फिर स्टेरेडियन, ये दोनों ही हैं इसके मात्रक। ठीक है, ऐसे हम लोगों को ये समझने होंगे। उससे पहले शायद हम बताएं थे ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन, ये नहीं है, ल्यूमेन और स्टेरेडियन दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसा। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दाब, मतलब इतना अगर प्रेशर हम लोगों का रहेगा तो कितने कितने के इक्विवेलेंट रहेगा, कितने के समतुल्य रह करेगा? तो ये 1 बार के बराबर का रहा करेगा। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये 10 पर पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। मतलब अगर 1 ग्राम
ग्राम को हम 1 पे 12 ठो जीरो से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो वो जितना हम लोगों का होगा उतना ग्राम होता है 1 पिकोग्राम। फिर पास्कल अगर देखें, पास्कल जो है वो किस राशि का मात्रक है, तो ये दाब का मात्रक है पास्कल। पास्कल का ऐसा यूनिट हम लोग का दाब रहा, ये दाब ऐसा यूनिट है पास्कल का, दाब का ऐसा यूनिट पास्कल है। फिर अगर बल को देखें, फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन रहा कर रहा होता है। आवेग मतलब इम्पल्स, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हम लोग का न्यूटन पर सेकेंड। अब आता है पारसेक। अभी हम लोग तुरंत लाइट ईयर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या था, लाइट ईयर हम लोग का था कि वो हम लोग का प्रकाश वर्ष था। मतलब हम लोग लाइट जो है वो एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष के रूप में काउंट करते हैं। लेकिन पारसेक के साथ ऐसा नहीं होता, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और ये लगभग 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर की होती है हम लोग की एक पारसेक। फिर पृथ्वी का गुरुत्व, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये अपने एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि गुरुत्वाकर्षण में हम लोग की ये पृथ्वी रही और ये अपनी छोटी ठहरी चंद्रमा, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है और ये इसको अपने तरफ खींच रही होती है। इसके कारण होता क्या है कि ये दोनों अपने अपने मतलब ये उसको छोड़ती हैं। जैसे ढेला अगर हाथ में हम लोग बांध लें एक कोई भारी चीज़ और उसको धागे से बांध के हम नचाएं तो क्या वो ढेला कभी बाहर जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। उस धागे के कारण वो हम लोग की उंगली के चारों तरफ ही रिवॉल्व कर रहा होगा, घूम रहा होगा। बस ऐसा ही होता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा भी इसी रास्ते से ऐसे करके घूम रही होती है पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने गुरुत्व बल के कारण उसको अपनी तरफ खींच रही होती है और चंद्रमा भी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी को अपनी तरफ खींचना चाहता है। मतलब बीच में एक हम लोग के नहीं दिखने वाली एक रेखा बन जाती है, एक लाइन लग जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है और इसके कारण ये कहीं भागती नहीं है, इसी के चारों तरफ घूमते रह रही होती है। अब अगर आगे हम लोग बढ़ जाएं, आगे हम लोग का दिया एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में हम लोग किस चीज़ को नापते हैं, एंगस्ट्रम में हम लोग तरंगदैर्घ्य को नाप रहे होते हैं। एंगस्ट्रम को इस तरह से हम लोग शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये साइन के, इस साइन के थ्रू हम लोग उसको शो करते हैं। फिर आता है एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। इसमें कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट रहा करते हैं। अभी हम लोग तुरंत पढ़ें कि वॉट आखिर हम लोग का किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10 का पावर -6 मीटर या फिर 10 का पावर -4 सेंटीमीटर या 10 का पावर -3 मिलीमीटर के बराबर करता है। ये तीनों एक ही यूनिट हम लोग का, हम लोग को याद रखना होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टर, किलोमीटर को। फिर हम लोग इस सबको कन्वर्ट करना भी आराम से सीख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोगों का जो है वो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट जो 50 माइक्रोन से जो है वो जो कम पतली ये पॉलीथीन थी उस पर बैन लगाई थी, लेकिन अभी पॉलीथीन पे पूरी की पूरी बैन लगी हुई है, ठीक है। फिर आगे अगर बढ़ें, दिया क्या, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है इसके मात्रक को ओम मीटर में हम लोग दिखा रहे होते हैं। मतलब ओम मीटर जो है ये हम लोगों के जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब विद्युत प्रतिरोधकता होती है, ये हम लोग का एक ऐसा गुण है जिसमें कोई तार जो है वो अपने में इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने से रोक रहा होता है। तो इसकी मात्रक क्या है, इसकी मात्रक है ओम मीटर। फिर आता है रेडियन और स्टेरेडियन, किस प्रकार का मात्रक है, ये पूरक मात्रक है। ये कैसा मात्रक है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। बाकी इसके बारे में सप्लीमेंट्री मात्रक के बारे में हम लोग जब क्राउन सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे होंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे और वो भी जल्द आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आता है क्यूसेक में किसको मापा जाता है, क्यूसेक में हम लोग जल के बहाव को मापते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं तो न्यूज़ में आ रहा होता है कि कोसी नदी में इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया या फिर इस नदी में इतना क्यूसेक पानी हम लोगों के द्वारा छोड़ा गया, इतना पानी एक्स्ट्रा आने के कारण यहाँ पर बाढ़ आया। तो वो क्यूसेक और कुछ भी नहीं है, इसमें जल के बहाव को हम लोग नाप रहे होते हैं। फिर दिया हुआ क्या, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो बाइनोकुलर का यूज़ करते हैं, मतलब दूरबीन का यूज़ कर रहे होते हैं। फिर दुग्ध उत्पाद में वसा मतलब फैट जो होता है उसको हम नापने के लिए किसका यूज़ कराता है, तो ये रहता होता है किसका, इसका इसमें हम लोग इसको नाम देते हैं ब्यूटेरोमीटर का। किसका, ब्यूटेरोमीटर का। ब्यूटेरोमीटर हम लोगों का जो है ये होता करता क्या है, ये हम लोग के जितने भी जो मिल्क के बने प्रोडक्ट है मतलब दूध से बने हुए जो चीज़ें हैं उसमें फैट के अमाउंट को ये चेक करता है। इसके अलावा आता है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का यूज़ करा जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता जो है मतलब इलेक्ट्रिक जो ल्यूमेन सॉरी जो हम लोग की लाइट की ल्यूमिनसिटी है उसको हम लोग मापने के लिए जो लक्स मीटर का यूज़ कर रहे होते हैं। फिर समतल कोण जो प्लेन हम लोग का एंगल है और जो हम लोग के क्यूबिकल एंगल मतलब घन कोण है उसको किस प्रकार की राशियाँ हैं, इनको अगर देखें तो ये हम लोग की पूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में इसको काउंट करा जा रहा होता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करा जाता है, तो स्टेथोस्कोप का यूज़ कराता है। डॉक्टर जिसका यूज़ करते हैं हम लोग देखे हैं बहुत बार, सारे लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो देखे पक्का होंगे। आगे अगर देखें तो हम लोग को यहाँ पर बहुत सारी अदिश राशियाँ, बहुत सारी सदिश राशियाँ और उनके सारे के सारे बहुत सारे मात्रक हम लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अदिश राशि हम लोग कहते हैं किसको है। अदिश राशि हम लोग कहते हैं उन सारे के सारे राशि को जिसको अगर तोड़ें हम यहाँ पर देखें अदिश मतलब बिना दिशा के, जो बिना दिशा के होती है, जैसे दूरी किसी भी तरफ हम चल सकते हैं, ठीक है। ये डिफाइन नहीं कर रहा था। चाल, स्पीड हम लोग की किसी भी तरफ की
अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का चाल बन जा रहा होता है। मतलब हम सीधे सीधे अगर कहें तो जिसमें हम लोगों का जो है वो दिशा का कोई महत्व नहीं होता उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। लेकिन अगर कहीं दिशा का महत्व है तो उसको सदिश राशि के रूप में जान रहे होंगे। मतलब सदिश राशि हम लोग की वो राशियाँ होंगी जिनमें परिमाण रहेगा ही रहेगा, मतलब क्वांटिटी जिसमें रहेगी ही रहेगी, और उसके साथ साथ जो है जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा दिशा भी, तो उसको हम लोग कह रहे होंगे कि ये हम लोग की सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इन सबको देख रहे होते हैं कि ये कौन सब कितनी हम लोग की अदिश राशियाँ और क्या सब हम लोग की सदिश राशियाँ। तो दूरी हम लोग की अदिश राशि है, बल हम लोग की सदिश राशि है, चाल अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, द्रव्यमान ये अदिश राशि और वेग जो है ये सदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है और संवेग जो है ये सदिश राशि है, समय टाइम के लिए हम लोग को कोई दिशा नहीं देखना होता मतलब ये भी अदिश राशि। लेकिन त्वरण एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को देखना पड़ रहा होता है तो ये हम लोगों की सदिश राशि है। कार्य जो वर्क डन करा जाता है तो वो अदिश राशि, और कोणीय वेग जो होता है ये सदिश राशि, क्योंकि किसी न किसी कोण से कंपेयर हम लोग कर रहे होते हैं। फिर घनत्व अदिश राशि और चुंबकीय तीव्रता ये हम लोग की जो सदिश राशि में काउंट करी जा रही होती है। ठीक है, फिर विभिन्न हम लोगों के जो मात्रक थे दिए हुए उन सारे के सारे मात्रकों को एक बार देखिए। तो एक एंगस्ट्रम हम लोग के 10⁻⁻10 मीटर के बराबर का होता है। एक एंगस्ट्रम बहुत छोटा यूनिट है, इसमें हम लोग जो नाभिक रह रहे होते हैं, जो न्यूक्लियर्स रह रहे होते हैं, न्यूक्लियस, उसको हम लोग इसमें काउंट कर रहे होते हैं, उसमें मेजर कर रहे होते हैं। एक खगोलीय इकाई अगर पूछे तो ये हम लोग के 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है कि एक खगोलीय इकाई हम लोग के 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर का होता है। एक डॉब्सन इजक्वस टू 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल इजक्वस टू 159 लीटर के आसपास का रहता है एक बैरल, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। फिर एक नैनोमीटर हम लोगों का जो है ये कितने के बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर का होता है। एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक फैदम 6 फीट के बराबर का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इधर भी कुछ चीज़ों को छोड़ रहे थे, क्या सब चीज़ों को छोड़ रहे थे कि घनत्व हम लोगों का जो है ये अदिश राशि थी और चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि थी। विद्युत धारा ये अदिश राशि थी और विद्युत तीव्रता जो है ये हम लोगों की सदिश राशि थी। ये हम लोगों का पहले पेज में दिया हुआ। अगर आगे के पेज में हम स्विच करें तो यहाँ हम लोगों को दिया हुआ बहुत सारी राशियाँ और उसके एसआई यूनिट हम लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं कि बहुत सारी ये राशियाँ हैं और उसके बहुत सारे एसआई यूनिट हम लोगों को यहाँ पर शो करे गए। एसआई यूनिट हम लोगों का इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट बनाया जाता है उसको एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं, और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल रह रहा होता है। मतलब इसी यूनिट में हम लोग अगर अपने दुनिया देश से बाहर के जगहों पर जाके और किसी चीज़ को नापते तौलते बेचते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को मेनली यही यूनिट देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल को देखते हैं। सबको याद होगा लंबाई इंटू चौड़ाई होती है और मीटर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का मीटर, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर बन जाता है। आगे यदि हम लोग बढ़े तो आयतन हम लोग का दिया 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका मीटर ही होता है यूनिट, तो मीटर क्यूब। फिर त्वरण या मंदन ये हम लोग का होता क्या, तो ये होता है वेग परिवर्तन बाय समय। अभी हम बताए थे कि v-u/t इसका फॉर्मूला रह रहा होता है, तो ये हम लोग का होता है वेग परिवर्तन और उसमें लिया गया समय टाइम हम लोग का होता है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लोग इसमें रख रहे होते हैं कि ये है इसका ऐसा यूनिट। फिर बल हम लोगों का क्या होता है, ये होता है हम लोग का द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू का त्वरण होता है हम लोग का बल, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही हम लोग का न्यूटन कहला रहा होता है। तो न्यूटन कुछ अलग नहीं है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ही हम लोग सेकंड स्क्वायर को ही मीटर न्यूटन के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर गतिज ऊर्जा आती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती क्या है, ये होती है 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू का वेग का स्क्वायर, 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर को हम लोग गतिज ऊर्जा के रूप में जान रहे होते हैं। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर ऐसा हम लोगों का ये होता है, 1/2 mv स्क्वायर। v फोर हम लोग की वेलोसिटी होती है जो वेग को दिखाता है, और m फोर हम लोग का मास होता है जो द्रव्यमान को दिखा रहा होता है। ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का किलोग्राम, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है, या इसको जूल हम लोग कह रहे होते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग जूल के नाम से जानते हैं, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के नाम से भी हम लोग जान रहे थे। ये याद आ रहा है, जरूर याद आ रहा होगा क्योंकि बल में हम लोग इसको पढ़े थे। आगे अगर देखें तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग की आती है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो हम लोग की mgh होती है। क्या होती है, mgh। ठीक है, ये द्रव्यमान इंटू का गुरुत्वीय त्वरण जो हम लोग का g होता है स्मॉल वाला वो, और ऊंचाई h को के जो गुणनफल रहते हैं उसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये भी हम लोग के सेम रहती है क्योंकि ये दोनों ही हम लोग की ऊर्जा ही है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको भी हम लोग जूल के नाम से जान रहे होते हैं। फिर आता है कोणीय विस्थापन। क्या आता है, कोणीय विस्थापन आता है, ये हम लोगों का कुछ नहीं होता, ये होता है चाप बाय त्रिज्या, इसको रेडियन में हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कोणीय विस्थापन का, तो देखिए ये हम लोगों का जो है इसमें अगर हम ये एक पूरा का पूरा हम लोग का सर्कल है, सर्कल बोले तो ये एक पूरी की पूरी वृत्त है हम लोग की, और उसमें ये जो हम लोगों का पार्ट रहेगा इसको हम चाप के नाम से जान रहे होंगे। तो इसका डिस्टेंस बाय जो हम लोगों का रेडियस रह रहा होगा उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग का कोणीय विस्थापन है, मतलब इसको रेडियन में हम लोग आराम से नाप सकते हैं।
फिर कार्य जो हम लोग का क्या होता है, ये होता है हम लोग का बल इंटू का विस्थापन, और इसको जूल या फिर न्यूटन मीटर में हम लोग नापते हैं। फिर शक्ति अगर देखें तो ये कार्य या शक्ति जो हम लोग का कार्य बाय समय होता है, उसको जूल सेकेंड या फिर वॉट में हम लोग नाप रहे होते हैं। फिर बल आघूर्ण को अगर देखें तो बल इंटू घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी जो रहेगी उसको हम लोग बल आघूर्ण के रूप में जानेंगे और न्यूटन मीटर में नापा जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये हम लोग का बल इंटू का दूरी स्क्वायर बाय द्रव्यमान स्क्वायर होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि बल का न्यूटन था, दूरी स्क्वायर जो हम लोग का है, दूरी हम लोग का मीटर होता है तो मीटर का स्क्वायर, द्रव्यमान किलोग्राम में आता है तो द्रव्यमान में किलोग्राम का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। फिर आता है गुरुत्वीय विभव। क्या आता है गुरुत्वीय विभव? ये क्या होता है? ये होता है कार्य इंटू का द्रव्यमान। तो कुछ भी नहीं है डिड्यूस करना। अगर हम लोग कार्य के बारे में जान रहे, कार्य का ऐसा यूनिट जूल था और द्रव्यमान का किलोग्राम था, तो जूल बाई किलोग्राम हम लोग कह देंगे, बात खत्म अपनी। फिर घूर्णन त्रिज्या जो है, ठीक है, इसका यूनिट दूरी हुआ करता है, और दूरी के बारे में तो हम लोग जाने हैं कि ये हम लोगों का मीटर रह रहा होता है। फिर हम लोग का आता है यंग गुणांक। यंग गुणांक होता क्या है? तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति को हम लोग इसमें दिखाते हैं, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मेजर कराया जाता है। पृष्ठ तनाव हम लोगों का जो वो कितना बल लगाया गया है डिवाइडेड बाय कितने क्षेत्रफल पे लगाया गया है, इससे हम लोग दिखाते हैं, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इसको हम लोग नापते हैं। फिर आता है वेग प्रवणता। क्या वेग प्रवणता हम लोग का आता है? तो ये होता है वेग बाय दूरी, मतलब न्यूटन ये प्रति सेकंड, पर सेकंड के लिए इसको हम लोग मेजर करते हैं वेग प्रवणता को। श्यानता गुणांक हम लोग का ये क्या होता है? ये होता है हम लोग का बल बाय क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, ठीक है। ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के रूप में इसको हम लोग जान रहे होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है। तो हम जितने इंपॉर्टेंट यूनिट सिर्फ उनको देख लेते हैं, क्योंकि सारे यूनिट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आप लोग स्क्रीनशॉट तो ऐसे ले ही सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो श्यानता गुणांक के बाद हम लोग का एक प्लांक नियतांक आ रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग की धारिता आ रही होती है, धारिता इक्वल होता है आवेश बाय विभवांतर, और इसको फैराडे में हम लोग नाप रहे होते हैं। चालकता विद्युत की जो है ये ओम मीटर होती है, ओम पर मीटर, ठीक है। फिर धारा का घनत्व, ये हम लोगों का जो है वो विद्युत धारा और बाय डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल होता है, मतलब एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेबर या वोल्ट होता है, और एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा गया चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। फिर प्रतिरोधकता जो है ये ओम मीटर का रहा करता है। गुप्त ऊष्मा अगर देखें तो ये जूल पर किलोग्राम रहा करता है। बस ये हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट थे, बाकी आप सारे के सारे लोग इसको पूरा का पूरा जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको अच्छे से आप लोग जो है बाकी फिर से और बाकी जो छूटे हुए पार्ट हैं उसको देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पे अगर चलें तो दिया हुआ है कि मस्तिष्क विभव जो है वो किस यंत्र के द्वारा हम लोग नापते हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जो इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, ईईसी, ईईसी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हम लोग का जो ईईजी शायद होता है, ईईजी के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं कि ये हम लोग का इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है, जो दिमाग की कार्य क्षमता के बारे में बता रहा था। ये दिखाता है कि दिमाग हम लोग का सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर मोमेंटम जो संवेग है, ये किसकी माप है? ये गति की माप होती है संवेग हम लोगों की। फिर मैनोमीटर का उपयोग क्या है? तो ये गैसों का दाब जो है वो मापने में काम में लाया जाता है। इसके अलावा दिया हम लोग का कोणीय विस्थापन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मात्रक क्या होता है? तो ये होता है रेडियन। कोणीय जो विस्थापन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मात्रक रेडियन को कहा जाता है। पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये खगोलीय इकाई है, एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इसमें हम लोग पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को पता लगाते हैं। मतलब अगर हमसे पूछ लिया जाए उल्टा क्वेश्चन कि एक खगोलीय इकाई किसके बीच के डिस्टेंस को दिखा रहा था, किसके बीच की दूरी को दिखाता है, तो हम बता सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई में मापते हैं। इसके अलावा हम लोगों को दिया हुआ है कि सोने की शुद्धता मापने के लिए हम लोग जो है कैरोटोमीटर का यूज़ कर रहे होते हैं। कैरोटोमीटर नाम के यंत्र का हम लोग यूज़ करते हैं सोने की शुद्धता को नापने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ बहुत सारे यंत्र हैं, और उस यंत्र का क्या सब उपयोग है ये हम लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अल्टीमीटर दिया हुआ, मतलब उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा यहाँ, क्या समझना होगा कि अगर हम लोगों को ये एक बार में पढ़ने पर कभी भी याद नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए, फिर उसके बाद जो है वो आप अगर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कान में ईयरफोन लगाइए आराम से, और 3-4 बार बस इसको देख लिया करिए। 3-4 बार देखने के बाद एक चीज़ तो फिक्स हो जाएगा कि 4 ऑप्शन में से आप 3 गो को तो पक्का हटा दीजिएगा, मतलब आपका सही होना ही होना है, ठीक है। फिर अमीटर हम लोग का आता है। अमीटर जो है वो विद्युत धारा की तीव्रता को दिखा रहा होता है। रेन गेज, जिसको हम लोग यूडोमीटर कहते हैं, ये वर्षा की मात्रा को ज्ञात करता है। इसमें रेन गेज लिखा रहेगा या फिर यूडोमीटर, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर हम लोग का रिफ्रैक्टोमीटर, ये क्या होता है? ये हम लोग के पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसको ज्ञात करने वाला ये उपकरण है। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को दिखा रहा था। ऑडियो से हम लोग जानते हैं ध्वनि होता है, तो ये ध्वनि की तीव्रता को दिखाएगा। फिर एरोमीटर जो है वायु और गैस का भार तथा उसका घनत्व को दिखा रहा होगा। एरोमीटर जो वायु और बाकी सारे गैसेज हैं उन सभी के भार को और उसके घनत्व को दिखाएगा कौन? एरोमीटर दिखाएगा। फिर आता है सैक्रोमीटर, मतलब शर्करा की सांद्रता जो है ये बता रहा होगा। सैक्रोमीटर सुक्रोज का अमाउंट बता रहा होगा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इसका अमाउंट बताने का ये काम करेगा। फिर आता है एनीमोमीटर,
एनीमोमीटर करेगा क्या, ये वायु की गति को दिखाएगा और उसकी शक्ति को नापेगा, कितने स्पीड से हवा जो है वो चल रही है, इस चीज़ को हम लोगों का नापेगा एनीमोमीटर। ठीक है। इसके अलावा स्क्रू गेज आता है, ये महीन तार का जो व्यास रहेगा उसको नापने वाला यंत्र रहता है, कि किसी चीज़ की मोटाई को नापते हैं हम लोग स्क्रू गेज में, जो बहुत पतली चीज़ें हैं उसकी मोटाई को। फिर इसके बाद सेक्सटेंट हम लोग का आता है। सेक्सटेंट जो है ऊंचाई मापने में काम आने वाला यंत्र है एक, और इसका यूज़ बहुत तायत जगहों पर करा जाता है। फिर हम लोग का एक्सेलरोमीटर आता है, ये एक्सेलरेशन को दिखाता है, मतलब जो हम लोग की वाहन की गति है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, कितना एक्सेलरेशन उसमें, उसके त्वरण में परिवर्तन कितनी है, इस चीज़ को हम लोग एक्सेलरोमीटर के द्वारा जान रहे होते हैं। फिर अगर आगे हम लोग बढ़ जाए तो हम लोग का आता है क्या, बैरोमीटर आता है। क्या आता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर हम लोगों के वायुमंडलीय दाब को दिखाता है। इसके अलावा एस्फेरोमीटर, ये हम लोग के किसी भी सतह की जो वक्रता है उसको नापने में यूज़ करा जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर हम लोग के जो धमनी में हम लोगों की जो रुधिर बह रही है, मतलब ब्लड जो हम लोग का बह रहा है हम लोग की धमनियों में, उसको नापता है हम लोग के स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है। फिर हम लोग का आता बोलोमीटर। बोलोमीटर हम लोग के उसमें विकिरण को मेजर करता है। कैलोरीमीटर जो है उष्मा की मात्रा को बताता है, कैलोरीमीटर कैलोरी को काउंट करता है। फिर थियोडोलाइट हम लोग के, ये अनुप्रस्थ लंबवत कोण की माप जो है उसको हम लोग थियोडोलाइट से नाप रहे होते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर्स, ये किस चीज़ को दिखाता है भैया, तो ये दिखाता है हम लोग के बेलनाकार वस्तु की जो व्यास रहेगी और उसकी जो गहराई रहेगी, इसको हम लोग नापेंगे वर्नियर कैलिपर्स के रूप में, वर्नियर कैलिपर्स से। फिर थर्मोपाइल आता है। थर्मोपाइल जो है विकिरण तीव्रता को मापता है, कि कोई भी चीज़ की विकिरण जो है वो कितनी निकल रही है, तो इसको हम लोग थर्मोपाइल से नाप रहे होते हैं। फिर क्रायोमीटर आता है, ये निम्न ताप को मेजर कर रहे होते हैं, इससे हम लोग निम्न ताप को नाप रहे होते हैं। अच्छा, क्रायोजेनिक्स इंजन बनाया जाता है, वो हम लोग की निम्न ताप वाली इंजन रह रही होती है। इसके अलावा हम लोग का वेंचुरी मीटर आता है। वेंचुरी मीटर हम लोग के द्रव के प्रवाह की गति को नापता है। क्या, वेंचुरी मीटर हम लोग की किस चीज़ को नापता है, ये द्रव के प्रवाह की गति को जो है वो मेजर करने में काम आता है। फिर हम लोग का डेसिंटीमीटर आता है, ये पदार्थ के घनत्व को बताता है, डेसिंटीमीटर। अब बाकी हम लोग और अगर ऊपर चले जाए तो हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोगों को दिखता है कि फैदोमीटर। फैदोमीटर जो है वो समुद्र और नदी की गहराई को मेजर करता है, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर लाउड स्पीकर जो है ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र है, इसको हम लोग लाउड स्पीकर के रूप से जानते हैं। फिर मैक मीटर आता है, ध्वनि के वेग के अनुपात और वायुयान की गति को दिखाता है मैक मीटर। फिर मैग्नेटोमीटर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट के क्षेत्रों को दिखाता है मैग्नेटोमीटर। ठीक है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर हम लोग की जो है विद्युत धारा की प्रबलता को दिखाता है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गायरोस्कोप आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़ोन वगैरह में भी गायरोस्कोप दिया जाता है। तो ये हम लोग की घूर्णन करती हुई वस्तु का जो कोणीय संवेग है उसको ये पता करता है। ठीक है। फिर माइक्रोमीटर जो है ये हम लोग की जो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, मिलीमीटर का जो हज़ारवां हिस्सा रहेगा उसमें अगर कोई चीज़ है तो उसको हम लोग माइक्रोमीटर के रूप में जान रहे होंगे, माइक्रोमीटर से उसको हम लोग नाप रहे होंगे। फिर हम लोग का आता है ग्रेवोमीटर। क्या, ग्रेवोमीटर, ये हम लोग की गुरुत्वीय त्वरण को दिखाता है। ओडोमीटर जो है वाहन कितनी दूरी तय करा है, इस चीज़ को ये दिखाता है। ओडोमीटर सभी के गाड़ियों में लगी हुई होती है। ओम मीटर जो है ये किस चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है विद्युत प्रतिरोध को। अच्छा, ओम किसका ऐसा यूनिट था, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट था, मतलब ये विद्युत प्रतिरोध को दिखा रहा होता है। फिर हाइड्रोमीटर आता है, ये हम लोग के वस्तुओं की जो सापेक्षिक घनत्व रहेगी उसको हाइड्रोमीटर में हम लोग नापेंगे। हाइड्रोफोन, ये जल के भीतर जो हम लोगों के ध्वनि उत्पन्न होगी उसको हम लोग हाइड्रोफोन के द्वारा नाप रहे होंगे। फिर हम लोग का ओंडोमीटर आता है। क्या आता है, ओंडोमीटर। ओंडोमीटर क्या करेगा, ये हम लोग के विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति रहेगी उसको नापता है। जो ओंडोमीटर है वो। हाइग्रोमीटर किस चीज़ को नापता है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता को नापता है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लैक्टोमीटर आता है, ये दूध की शुद्धता को मापता है। इसके अलावा पायरोमीटर हम लोगों के जो उच्च ताप से युक्त अगर किसी पिंड का है तो उसको पायरोमीटर से हम लोग नापते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको पायरोमीटर में नापा जाएगा। फिर क्रोनोमीटर आता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय बताने के लिए यूज़ करा जाता है। फोनोमीटर जो है इसका यूज़ हम लोग ध्वनि की तीव्रता को नापने में करते हैं। पॉलीग्राफ का यूज जो है वो जो संदिग्ध व्यक्ति है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है इसको नापने में पता लगाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रडार का यूज़, ये दूर जो भी वस्तु हम लोगों की है उसकी अवस्थिति को पता लगाने में हम लोग जो है वो रडार का यूज़ करते हैं। फिर केस्कोग्राफ, इसका प्रयोग पौधे की वृद्धि को दिखाने में करा जाता है। रेडियोमीटर जो है विकिरण को मापता है कि किसी चीज़ से जो है वो कितना रेडिएशन निकल रहा है, उसको हम लोग रेडियोमीटर से काउंट करते हैं। फिर सिस्मोग्राफ हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग के भूकंपीय त्वरण की भूकंपीय तरंगों की जो है वो उस तीव्रता को दिखा रहा है। डायलेटोमीटर जो है किसी वस्तु के जो आयतन में परिवर्तन रहेगा उसको नापता है कौन, डायलेटोमीटर। ठीक है। फिर हम लोग के डायनेमोमीटर आता है, ये क्या करता है, ये इंजन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न करी गई इस चीज़ को नापता है कौन, डायनेमोमीटर। इसके अलावा हम लोग का स्पीडोमीटर आता है, ये गतिमान वाहन की गति को दिखाता है कि गतिमान वाहन जो है वो किस गति के साथ साथ चल रहा है, इसको हम लोग स्पीडोमीटर के द्वारा नाप रहे होते हैं। अब अगर आगे हम लोग और बढ़ जाएं तो हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, हम लोग को देखने को मिलेगा नेफोस्कोप। क्या, नेफोस्कोप हम लोग को देखने को मिलेगा, ये हम लोग के वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति जो रहेगी और उसकी दिशा जो रहेगी इसको इसमें हम लोग नाप रहे होते हैं नेफोस्कोप में। फिर ये पायर हेलियोमीटर, ये हम लोगों को किस चीज़ को दिखाता है, ये हम लोगों के दिखा रहा होता है जो हम लोगों की सूर्य है, सूर्य का जो विकिरण रहेगा उस चीज़ को इससे हम लोग नापते हैं। फिर विस्कोमीटर आता है, विस्कस
ये विस्कोसिटी को नापेगा, मतलब द्रव की जो श्यानता है उस चीज़ को ये पता करेगा। इसके अलावा आता है रेडियो माइक्रोमीटर। क्या रेडियो माइक्रोमीटर, ये उसमें विकिरण को नापता है। फिर वेव मीटर आता है, ये हम लोग के विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्ध्य रहेगा उसको हम लोग वेव मीटर में नाप रहे होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन मीटर आता है। इलेक्ट्रॉन मीटर करेगा क्या, तो ये हम लोग के विभवांतर नापने का काम करेगा। और जो टैकोमीटर है वो क्या करेगा, ये हम लोग के किसी वस्तु के चक्रण की जो गति रहेगी, कोई वस्तु कितना घूम रहा है, इस चीज़ को हम लोग जो है वो टैकोमीटर के द्वारा नाप रहे होंगे। इसके अलावा नीचे में हम लोगों के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है। क्या, CGS सिस्टम हम लोगों की जो है, इसके अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में जो नापा जाता है, और इसी CGS से हम लोग का इसको CGS सिस्टम के रूप में जान रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। फिर एक हम लोग का आता है MKS सिस्टम, जो ऊपर में भी शायद था। MKS सिस्टम में हम लोग जो है लंबाई को मीटर में नाप रहे होते हैं, जो द्रव्यमान हम लोग की उसको हम लोग kg में नाप रहे होते हैं, और जो हम लोगों का समय है उसको हम लोग सेकेंड में ही नाप रहे होते हैं। तो ऐसा हम लोगों का है। बहुत ज़्यादा बारिश बाहर में हो रही है, तो सारे के सारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी बैठ के और चुपचाप आराम से धीरे से घर में जो है पढ़ें, ताकि उनका सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप उठा सकते हैं इस पूरे के पूरे चैनल को विजिट करके। तो जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।